हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। दोस्तों तो चलिए यार वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए कि इसमें उत्क्रमणीय एंड अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया ये क्या होती है, इसको हम देखेंगे। उत्क्रमणीय एंड अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया, उसे आप क्या समझते हैं, इनके उदाहरण दीजिए। तो चलिए इसको देखते हैं। देखो यार, प्राय यह देखा गया है कि रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेने वाले अभिकारक पूर्णतः उत्पाद में परिवर्तित हो जाते हैं। जो अभिकारक आपके रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं वो पूरी तरीके से रिएक्शन करने के बाद आपके उत्पाद प्रोडक्ट बना देते हैं। इन अभिक्रियाओं को अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं कहते हैं, इरिवर्सिबल रिएक्शन। उदाहरण, जब सोडियम क्लोराइड विलयन में सिल्वर नाइट्रेट विलयन मिलाया जाता है तो सिल्वर क्लोराइड तथा सोडियम नाइट्रेट बनते हैं। एग्जाम्पल के लिए ले लीजिए, जैसे सोडियम क्लोराइड का आपके पास विलयन है NaCl और उसको सिल्वर नाइट्रेट विलयन के साथ मिलाया जाता है। सिल्वर नाइट्रेट हो जाएगा आपका NaAgNO3। तो सिल्वर क्लोराइड तथा सोडियम नाइट्रेट बनते हैं। ये उत्पाद परस्पर क्रिया करके अभिकारक बनाने में पूरी तरह असमर्थ होते हैं। देखिए, जैसे मैं आपको यहाँ पर इसमें ब्लैंक पेपर पे समझाता हूँ। हमारे पास NaCl है, सोडियम क्लोराइड, और इसकी रिएक्शन हम कराते हैं Ag। अब दिख रहा है ना, NaCl की रिएक्शन अपन AgNO3 से कराते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, गिव्स NaCl AgNO3। आपका बन जाएगा, ये इसको बोलते हैं प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो AgCl बन जाएगा, AgCl प्लस NaNO3 के साथ चला जाएगा, यानी का NaNO3। इस तरीके से ये रिएक्शन होगी। सेम वही लिखा है, कह रहा है कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक पूरी तरह उत्पाद में परिवर्तित हो जाते हैं तो इन अभिक्रियाओं को अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं कहते हैं। उदाहरण के लिए, सोडियम क्लोराइड विलयन में सिल्वर नाइट्रेट विलयन मिलाया जाता है तो सिल्वर क्लोराइड तथा सोडियम नाइट्रेट बनते हैं। ये उत्पाद परस्पर क्रिया करके अभिकारक बनाने में पूरी तरह असमर्थ होते हैं और इस रिएक्शन को अपन अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं कहते हैं। अतः अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया केवल एक ही दिशा में हो सकती है, यानी कि जो अभिकारक है उन्होंने रिएक्शन किया और प्रोडक्ट बना दिया, उस प्रोडक्ट से हम उसको पुनः अभिकारक में चेंज नहीं कर सकते। वो रिएक्शन होती है अनुत्क्रमणीय रिएक्शन, अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं, इरिवर्सिबल रिएक्शन। इन अभिक्रियाओं के कुछ उदाहरण इस प्रकार से है, जैसे आपका ये है NH4NO2 गिव्स N2 + 2H2O। सेकेंड है अपना 2KNO3 गिव्स 2KNO2 + O2। ये थी अपनी अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। अब देखते हैं उत्क्रमणीय अभिक्रिया। उत्क्रमणीय अभिक्रिया क्या होती है, वो जस्ट इसका उल्टा कर देंगे। उसमें क्या होता है, अभिकारक उत्पाद बनाएंगे और वो रिएक्शन आपकी अपोजिट भी चल सकती है, यानी कि उत्पाद पुनः अभिकारक भी बना सकते हैं। सेम वही लिखा है कि कुछ अभिक्रियाएं ऐसी होती है जो दोनों ओर चल सकती है। जैसे हाइड्रोजन में आयोडीन को गर्म करने पर हाइड्रोजन आयोडाइड बनता है, और यदि हाइड्रोजन आयोडाइड को गर्म करे तो यह हाइड्रोजन तथा आयोडीन वापस दे देता है। ऐसी अभिक्रिया जो दोनों दिशाओं में चल सकती है उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं कहलाती है, रिवर्सिबल रिएक्शन। इसको यूज इस वाले साइन से अपन दर्शाते हैं। उत्क्रमणीय अभिक्रिया क्या होगी, वे अभिक्रियाएं जो दोनों दिशाओं में चल सकती है। जैसे हाइड्रोजन आयोडीन का एग्जाम्पल लिया हमने। हाइड्रोजन गैस है, आयोडीन से जब रिएक्शन करता है तो अपने पास 2 हाइड्रोजन आयोडाइड बनता है। ये रिएक्शन रिवर्सिबल भी हो सकती है, यानी कि 2HI को गर्म करेंगे ना तो ये अलग अलग हो जाएगा, H2 + I2। देखिए, 2 और एग्जाम्पल दिया है, N2 + 3H2 गिव्स 2NH3। 2NH3 से वापस N2 और H2 प्राप्त किए जा सकते हैं। CH3COOH + CH3OH गिव्स CH3COO CH3 + H2O। जब इन दोनों के रिएक्शन होते हैं तो ये दोनों बनते हैं, और जब प्रोडक्ट की हम रिएक्शन करेंगे ना तो इनसे वापस अभिकारक बनाए जा सकते हैं। इस टाइप की रिएक्शन को उत्क्रमणीय अभिक्रिया या रिवर्सिबल रिएक्शन बोलते हैं।